जितना फ्रॉड अभी तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति के साथ हुआ है, किसी संपत्ति के साथ इतना बड़ा फ्रॉड नहीं किया गया। और ख़ास तौर से मुसलमानों के द्वारा सारा माल सरकार का मुल्ला जी खा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच्चा मोमिन, सच्चा मुसलमान दो काम कभी नहीं कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है। और मुसलमान ही झूठ बोल बोल करके, धोखा दे दे करके सरकार को भी और मुसलमान को भी और इस्लाम को भी, उसके बावजूद वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके अपने कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। और कल जो फैसला होगा वो काबिल तहसीन और काबिल तवज्जो का है। वक्फ बोर्ड की किसी संपत्ति पर आप नहीं दिखा सकते कि किसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सचिन का कब्जा है या मोहित का कब्जा है या अंकित का कब्जा है। वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियों पर मुसलमानों का कब्जा है और नाजायज़ तरीके से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। कल 5 अगस्त 2024 का दिन है और ये वही तारीख है 5 अगस्त जिसके अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं। सन 2019 5 अगस्त में मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने का एक बड़ा अहम फैसला लिया और फिर सन 2020 में 5 अगस्त में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी। जो है 5 अगस्त को केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम बोर्ड के अंदर संशोधन को लेकर एक बड़े अहम फैसले लेने जा रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरारुल जमाल, जो सीधा बेबाक बातचीत करेंगे। सर, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं कारी साहब 5 अगस्त और अब विपक्षी नेताओं की दिलों की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी हैं? अच्छी बात है, कल जो भी फैसला आएगा वक्फ बोर्ड के मारिफत से वो काबिल तहसीन और काबिल गौर होगा, क्योंकि जितना फ्रॉड अभी तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति के साथ हुआ है, किसी संपत्ति के साथ इतना बड़ा फ्रॉड नहीं किया गया। और ख़ास तौर से मुसलमानों के द्वारा आप देखते होंगे रेलवाई के बाद दूसरा वक्फ बोर्ड ऐसा महकमा है जिसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति कहाँ है नज़र ही नहीं आती। एक एक ज़िले में कई करोड़ रुपया लोग गटक करके बैठे हैं, इसका बकाया इसका कई करोड़ लोगों के पास मौजूद है। कोई देता नहीं है, कोई वसूल करने वाला नहीं है। सारा माल सरकार का मुल्ला जी खा रहे हैं, सब माल घड़क कर रहे हैं। कोई वक्फ बोर्ड का हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस पर अगर सख्त नहीं होगी तो फिर एक दिन वो आएगा कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति होगी जो बाकी बची हैं उन पर भी लोग काबिज हो जाएंगे और कोई नाम निशान लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच्चा मोमिन, सच्चा मुसलमान दो काम कभी नहीं कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है। और मुसलमान ही झूठ बोल बोल करके, धोखा दे दे करके सरकार को भी और मुसलमान को भी और इस्लाम को भी, उसके बावजूद वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके अपने कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? इंसाफ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कल जो फैसला होगा वो काबिल तहसीन और काबिल तवज्जो का है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि जानबूझकर जो है आरएसएस हो या फिर बीजेपी हो या फिर तमाम ऐसे संगठन हो, अब जो है इनकी निगाहें मंदिरों पर तो नहीं है, मदरसों पर हैं और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हैं। सवाल वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड की किसी संपत्ति पर आप नहीं दिखा सकते कि किसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सचिन का कब्ज़ा है या मोहित का कब्ज़ा है या अंकित का कब्ज़ा है। वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियों पर मुसलमानों का कब्ज़ा है और नाजायज़ तरीके से है। सहारनपुर में मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको गिनवा सकता हूँ। जो अच्छे रसूखदार घराने के लोग हैं, उन लोगों ने वक्फ की संपत्ति को कब्ज़ा रखा है और बहुत सारे लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा करके बैठ गए, खामोश बैठ गए। उनका साथ देने वाला कोई नज़र नहीं आया है। आखिरकार तमाम जनता ये भी जानना चाहती है कि वक्फ बोर्ड आखिरकार होता क्या है, किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है, किस धर्म के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि खुद आप एक इस्लामिक धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। वक्फ बोर्ड एक मुसलमानों की संपत्ति है जिसको आप बैतुल माल की तरह देख सकते हैं।
जो मुसलमानों की ज़रूरियात होती हैं, जिस तरह के कब्रिस्तान की ज़मीन, मदारिस की ज़मीन, मसाजिद की ज़मीन, वो सारी वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। उस ज़मीन पर मुसलमान अगर अपना पर्सनल घर बनाता है, पर्सनल दुकान चलाता है, यकीनन ये काबिल मज़म्मत है और काबिल तंबीह है। ऐसा नहीं करना चाहिए और सरकार को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई इस्लाम धर्म में गरीब है, मजलूम है या फिर वंचित है, अगर वो वहाँ पर कुछ कार्य कर लेता है या निवास बना लेता है तो उसमें आपत्ति क्या है? लेकिन इजाज़त लेकर। गरीब भूमाफिया नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, दबंग नहीं होना चाहिए कि वो गुंडों के द्वारा और सांठगांठ के द्वारा संपत्ति को कब्ज़ा करके अपना घर मकान बना ले। गरीब के लिए तो सरकार का, इंसान का, हर इंसान का जान और माल हाजिर है, हमारा भी हाजिर है। गरीब के लिए तो हर जगह में जगह है, लेकिन भूमाफिया के लिए न सरकार के यहाँ और न वक्फ बोर्ड के यहाँ, न ही इस्लाम के यहाँ कोई जगह है। देखिए 5 अगस्त आप देखते हैं एक अहम तिथि होती है। 5 अगस्त में तमाम ऐसे बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, चाहे वो राम मंदिर का आधारशिला का हो, चाहे फिर धारा 370 का रहा हो। कल 5 अगस्त है, फैसले तमाम और भी लिए जाएंगे। इस तिथि को कैसे देखते हैं खास तौर से? अच्छा है, इस तिथि की वजह से हिंदुस्तान में अमन सलामती कायम दायम है। अभी आपने ज़िक्र किया राम मंदिर का। 500 साल के झगड़े के बाद भले ही फैसला चाहे पक्ष में आया हो या विपक्ष में आया हो, लेकिन सब लोगों ने उस फैसले को स्वीकार किया। और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, खुद वहाँ उसमें हम शामिल भी हुए उन लोगों की दावत पर। अब आप धारा 370 की बात कर रहे हैं। धारा 370 से भी जम्मू कश्मीर में अमन सलामती कायम हुई है। वहाँ अब ईद की नमाज भी हो रही है, होली भी हो रही है, वहाँ बकरा ईद की नमाज भी हो रही है, दीपावली भी हो रही है। तो जाहिर है ये तारीख़ अगर ऐतिहासिक है तो वो भी काबिल तहसीन है और इसका स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। चलिए शुक्रिया। तो ये थे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी जमाल, जिन्होंने 5 अगस्त के अहम फैसले को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपनी कमेंट सेक्शन में राय लिखना ना भूलिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।